शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। एक बार फिर रूस और दूसरे देशों की चल रही थी जंग। अब फ़िलिस्तीन और इजराइल की फिर से जंग चालू हो गई है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक वो बंद नहीं हुई, थोड़ी बहुत चलती, मगर अब ज़्यादा हो गई है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? देखिए, इजराइल और फ़िलिस्तीन का जो झगड़ा है वह जो ज़मीनी विवाद है उसको लेकर के ना होकर के अब धार्मिक हो चुका है। जबकि भारत सरकार का रुख जब फ़िलिस्तीन के नेता स्वर्गीय यासिर अराफात थे, तो भारत का दृष्टिकोण फ़िलिस्तीन के संबंध में था और उनका समर्थन करता था। लेकिन बाद में ये पाया गया कि वही फ़िलिस्तीन के लोग और जो आज हमास है वहाँ कब्जा किए गए हैं, वे भारत की मित्रता का सदुपयोग नहीं किए। और जब कश्मीर के मुद्दे की बात होती थी तो फ़िलिस्तीन के नेता ये कश्मीर के पाकिस्तान के पक्ष में बोलने लगे और हमास भी यही करता रहा। तब से भारत ने अपना रुख स्टैंड बदल लिया और बदलना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारी मित्रता आपसे हो रही है तो आपका भी फर्ज बनता है कि उस मित्रता को निभावें और भारत के आंतरिक मामले में दखल ना दें। लेकिन फ़िलिस्तीन के जो नेता रहे वो इसको रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। अंत में भारत को इजराइल के पक्ष में झुकना पड़ा और वो करना पड़ा। लेकिन भारत सरकार से हम अपील करते हैं और भारत सरकार का रुख भी है। अभी मोदी जी ने वहाँ पर किसी G20 के देशों के उनके लोगों को संबोधित किए, तो उसमें उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है, जो UN है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसने जो आतंकवाद की परिभाषा अभी तक डिफाइन नहीं कर पाया और जो उसमें बड़े देश रहे, जैसे भारत पर जब आतंकवादी हमला होता था तो अमेरिका साइलेंट होता था, लेकिन उन्हीं पर जब 2001 में 9/11 हुआ तो उनको महसूस हुआ कि भाई ये आतंकवाद है, लेकिन उसके पहले ये नहीं करते थे। तो ऐसे देश जो आतंकवाद को अपने हित और लाभ के लिए, नफ़ा नुकसान के लिए परिभाषित करते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का भला नहीं कर सकते हैं। अब समय की ज़रूरत है कि UNO, यूनाइटेड नेशंस, इसको सख्ती से, जो कागजी एक संस्था बन चुका है, यह है उससे अलग होकर के इसमें लोग इसको सुदृढ़ बनावें और जो भी देश गलत हो उसको गलत कहने का मादा उसमें लोग रहें, कहें और साम दाम दंड तीनों नीति से जो संभव है उस देश को रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और आज हम भारत सरकार के माध्यम से यह अपील करते हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के लोग जो कटुता है उसको ख़त्म करके जो अपना अपना भूभाग है, उस भूभाग में जो अपने अपने क्षेत्र की जनता है उसके भलाई के लिए, उसके विकास के लिए काम करें और धार्मिक कट्टरता को छोड़ दें। मानवता जब लोगों में आ जाएगी, धार्मिक कट्टरता स्वतः खत्म हो जाएगी।
इसीलिए हमारे देश में जो महापुरुष, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, वो मानवता पर जोर देते थे, अहिंसा पर जोर देते थे। आज उनकी बातें, उनकी लिखी हुई बातें आज पूरे विश्व में प्रासंगिक हैं। और अब भी मैं दोनों देशों से अपील करता हूं कि आप लोग, युद्ध कोई अंतिम हल नहीं है, और अपनी अपनी विद्वता से अपने अपने देश का विकास में आगे चलें, ये कटुता छोड़ दें। और युद्ध और आगे बढ़ेगा तो दोनों देश के साथ विश्व का भी नुकसान होगा, विश्व बिरादरी का नुकसान होगा, आवागमन, व्यापार ठप होगा। तो इसलिए हमारी सोच लोक समाज पार्टी के माध्यम से ये है कि भारत सरकार पहल करे युद्ध को रुकवाने की। शर्मा जी, जब से सरकार रही, यानी कि मनमोहन सिंह से पहले या राजीव गांधी जी की रही हो या अटल बिहारी वाजपेयी जी की रही हो या और किसी की रही हो, जबकि इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जो है उनके बराबर बयान आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से ही फ़िलिस्तीन के बारे में सोचा और फ़िलिस्तीन की बातें की हैं, मगर ये सरकार का रुख अलग है और उस सरकार का अलग था। देखिए, ये मैं बता रहा हूँ, राजीव गांधी की जब सरकार थी तो उनको देश का बड़ा सम्मान यासिर अराफात जी को मिला था, उनको हेलीकॉप्टर गिफ्ट किया गया था। लेकिन गलती उन्हीं लोगों से हुई है, जब भारत इतना बड़ा कदम उठाया, पहल किया, तो उन लोगों को कश्मीर और भारत के मुद्दे पर लेकर के पाकिस्तान का पक्ष नहीं लेना चाहिए। यहाँ से भारत का स्टैंड अपने को बदलने को मजबूर होना। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी आपका, जो आपने अपना कीमती समय। श्रोताओं, ये थे हमारे साथ गौरशंकर शर्मा एडवोकेट, बता रहे थे कि